नमस्ते बच्चों। फूलों से नित हँसना सीखो कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इससे पहले एक वीडियो सेंड किया गया था और बाकी का आज हम जानकारी लेंगे। बाकी कविता को देखने से पहले प्रारंभ से कविता और एक बार दोहराएंगे। फूलों से नित हँसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब ही पर अपना रंग चढ़ाना। यहाँ तक हम जानकारी ले चुके थे, उसका भावार्थ समझ चुके थे और आज हम आगे की जानकारी लेंगे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली जहाँ रहती है वही उसका स्वदेश है, वही उसका घर है। चाहे वो तालाब में रहे, कुआं में रहे या नदी या समुंदर में रहे, वही उसके लिए घर है। उस मछली को पानी से अलग किया जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है। हमें भी अपने देश के लिए जब कभी मौका मिले देश सेवा की, तब हम देश के लिए वैसे ही अपना जान तक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे मछली को पानी से अलग किया जाए तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। हमें भी देश के लिए जान देने तक तैयार रहना है। यह साबित करना है कि हमारे अंदर स्वदेश प्रेम है। यह सीख हमें मछली से मिलेगी। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। हम मछली से यह सीख जरूर लेंगे कि हम मछली के जैसे जरूर अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान देने के लिए तैयार है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। आप लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ों को देखा होगा। पतझड़ में पेड़ के सारे फल फूल पत्ते सब झड़ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होगा कि उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे। पतझड़ के समान उसके जीवन में भी सब कुछ दुख आ जाएंगे, पर हमें अपना धीरज धरना चाहिए। धीरज धरना, धीरज का मतलब धैर्य। हमें अपने जीवन में धैर्य से जीना चाहिए। उन सब कष्टों का, मुश्किलों का जो सामना करनी चाहिए। जैसे मौसम बदलते बदलते हाँ, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं तो अगले मौसम में फिर से कोमल कोमल पत्तियां, कलियां, फल सब खिल उठते हैं। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दुख आते हैं और चले जाते हैं, कष्ट आते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ों में नई पत्तियां, कलियां खिल उठती है, वैसे ही अपने जीवन में भी नए नए खुशियां देखने को मिलेगी। अपना जीवन और सहर्ष रहेगा। इसलिए पतझड़ के पेड़ों से हमें यह सीख जरूर सीख लेनी चाहिए कि हमें धीरज रखना है, धैर्य से आगे बढ़ना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना,
पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हम प्राणी की सेवा करना सीख सकते हैं। जिस प्रकार धरती, पृथ्वी का अर्थ है धरती, धरती माँ, उसके ऊपर रहने वाले हर एक जीव जंतु जो कुछ भी है, छोटे मोटे बड़े, सबको एक समान देखती है। उसके ऊपर जो कुछ भी है वो उसके लिए नहीं है, उस पर रहने वाले सभी के लिए है। जैसे इंसान उसकी जो जगह पर बड़े बड़े इमारतें खड़ा कर लिया और अशुद्ध करने लगा, जैसे मलिन करने लगा, हर तरफ गंदगी फैलाने लगा, फिर भी धरती उसे कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर रहने वाले जीव-जंतु जैसे प्राणी, जंगल में रहने वाले हो या शहर में जो कुछ भी, ये सब उसके ऊपर कितना गंदा करते रहता है, फिर भी धरती उसे कुछ नहीं कहा और उनकी सेवा के लिए निरंतर तैयार है। और पृथ्वी से हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। देखो, आपने देखा होगा दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर वह दीपक खुद को अंधेरे में रखकर अपने चारों ओर रोशनी फैलाकर वहां का जो अंधेरा को दूर करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ यह होगा या इससे हम यह समझेंगे कि हम कष्ट में हो या हम भूखे हो, फिर भी दूसरों को मदद करना, हम भूखे होते हुए भी दूसरों को खाना देना, इससे समाज सेवा की जो सीख हमें मिलेगी। दीपक से हम यहाँ सीख सीख सकते हैं कि हम कष्ट में रहकर भी, हम दुख में रहकर भी दूसरों को मदद करना, दूसरों को खुशियाँ बाँटना, दूसरे के जीवन में जो कष्ट है उसे निवारण करने की कोशिश करना, यह सीख हमें दीपक से मिलेगी। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हर दम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हर दम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। ये जलधारा जो है उससे हम यहाँ सीख सीख सकते हैं कि जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। जलधारा के सामने पत्थर आए या पहाड़ आ जाए, वह कहीं रुकने वाला नहीं है। वह अपना पथ खुद ढूंढ लेती है और जलधारा आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पत्थर पहाड़ जो भी आए, जैसे कि अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट मुश्किलें सामने आ सकते हैं, जलधारा से हमें यहाँ सीख सीख लेनी चाहिए। जैसे कि वो पहाड़ आए, पत्थर आए, सबको पार करके वह आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी पीछे हटती नहीं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो भी जितने भी मुश्किलें, कष्ट सामने आए, उसे पार करके आगे बढ़ते रहना है, कभी पीछे हटना नहीं। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें धुएं से यह सीख मिलती है कि हम हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ना। कि जैसे आप अभी 6th में थे, 7th के लिए आए, 8th 9th 10th, वैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते रहना है, मतलब ऊंचाई तक बढ़ते रहना है कि वो अपना पाँव जमीन पर टिके रहे और ऊपर बढ़ते 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 जाएं। धुआं आपको तो हर जगह देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि चूल्हा से, चिमनी से या अलग-अलग प्रकार से जो स्मोक आपको देखने के लिए मिलेगा। वो कभी नीचे की ओर जाएगा नहीं, वह हर दम ऊंचाई, ऊंचाई की ओर ही चढ़ता रहेगा। हमें भी हर दम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाई की ओर बढ़ना है, कभी पीछे हटना नहीं। इस प्रकार हम इससे सीख लेते हैं। श्रीनाथ सिंह
इस कविता का कवि। फूलों से नित हँसना सीखो, मतलब प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उसे उन सभी को अपने जीवन में ले आओ और उनसे सीखो। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।